फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन सेंटर्स वर्सेस लॉक बॉक्स सिस्टम। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज चैप्टर में ये जो है हमारी दो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं किस चीज़ की, कैश को मैनेज करने की। ये बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करती है एक कंपनी को, ये कंपनी को हेल्प करती है इन द प्रॉम्प्ट कन्वर्जन ऑफ चेक इनटू द कैश। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये कह लीजिए कि ये कैश कलेक्शन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती हैं। कैसे, तो समझ लेते हैं। कलेक्शन सेंटर और लॉक बॉक्स का पहले तो आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एक तरह के सेंटर होते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एट द मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है, वो कंपनीज क्या करती हैं, चेक को प्रॉम्प्टली एनकैश कराने के लिए वो ये करती हैं कि वो जो है कुछ ब्रांचेस को, अपनी फर्म की कुछ ब्रांचेस को वो क्या कर लेती हैं, सेलेक्ट कर लेती हैं एज द कलेक्शन सेंटर्स। कलेक्शन सेंटर मतलब कि वो सेंटर जहां पर चेक को कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, अब आप ये बात समझिए कि एक कंपनी है जो कि एक ही लोकेशन पर सारे चेक मंगवा रही है अपने कस्टमर से। कस्टमर किसी भी लोकेशन पर इस्टेब्लिश हो सकता है, राइट। हो सकता है कि वो कंपनी से बहुत दूर हो, बहुत ही दूर की लोकेशन पर इस्टेब्लिश है, और जब वो चेक भेजे अपनी लोकेशन से यहाँ कंपनी की हेड ऑफिस में तो उसे बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगे भेजने में, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहीं दूसरी और दूसरी कंपनी है, उस कंपनी ने क्या कर रखा है, उसने ये नहीं कह रखा कि हेड ऑफिस पर ही सारे के सारे चेक्स की कलेक्शन होगी। उसने कह रखा है कि मेरी जो है ब्रांचेस हैं अलग अलग लोकेशंस पर, और आप जो है इन ब्रांचेस में जो है क्या कर सकते हैं, जोन सी भी ब्रांच आपको अपने नियरेस्ट लगे, आप उस ब्रांच में जाकर अपना जो चेक है वो सबमिट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए 3 कस्टमर हैं, एक कस्टमर के लिए ये ए ब्रांच ज़्यादा नज़दीक है तो वो अपना चेक यहाँ सबमिट कर देगा, बी और सी के लिए ये थर्ड ब्रांच ज़्यादा नज़दीक है तो वो यहाँ पर जाकर अपना चेक सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चेक एनकैश कराने में डिले देखी जाएगी फर्स्ट केस में, वो सेकंड केस में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चेक जल्दी रिसीव होंगे कंपनी को, और कंपनी उन्हें जल्दी बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकती है, और बैंक जो है पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर बैंक से। ठीक है, तो वो ब्रांचेस जिसको कंपनी ने सेलेक्ट किया है टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, उनको हम बोलते हैं कलेक्शन सेंटर्स। ठीक है, कलेक्शन सेंटर्स आर दोज ब्रांचेस ऑफ अ फर्म विच इट हैज सेलेक्टेड फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। तो यहाँ पर जो है कैसे कैश मैनेज किया जाएगा, सबसे पहले तो फर्म क्या करेगी, कुछ ब्रांचेस को सेलेक्ट करेगी एज द कलेक्शन सेंटर्स। उसके बाद जो है कंपनी क्या करेगी, ओपन करेगी एक अपना अकाउंट इन द लोकल बैंक ऑफ कलेक्शन सेंटर। ठीक है, उस कलेक्शन सेंटर के पास जो भी बैंक होगा वहाँ पर जाकर अपना फर्म का एक अकाउंट ओपन करेगी। उसके बाद वो अपने कस्टमर्स को कहेगी कि आपके जो भी नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर है आप वहाँ पर जाइए और चेक सबमिट कीजिए। और जैसे ही कलेक्शन सेंटर पर चेक रिसीव होगा, फर्म क्या करेगी, उन चेक को डिपॉजिट करेगी अपने उस लोकल बैंक में जहाँ पर उसने अपना अकाउंट ओपन करवाया था, ताकि क्या कर सके, वो जो भी डिलेज पहले हो रही थी उन डिलेस को अवॉइड कर सके। पहले कब, जब सारे के सारे पेमेंट्स जो हैं कस्टमर से रिसीव हो रहे थे एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर, और अब क्या हो गया है, अब जो है डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं पेमेंट को रिसीव करने के लिए। और ये सब क्यों किया गया है, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके कलेक्शन ऑफ द कैश फ्रॉम द डेटर्स। और अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, जो कि क्या है, लॉक बॉक्स। लॉक बॉक्स क्या है, लॉक बॉक्स जो है एक तरह का पोस्ट ऑफिस बॉक्स है जो कि एक कंपनी हायर करती है ताकि कस्टमर्स आएँ और अपना जो भी चेक उन्हें सबमिट करना है उस लॉक बॉक्स में डालें और जाएं।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सबसे पहले कंपनी जो है कुछ ब्रांचेस को एज अ कलेक्शन सेंटर्स जो है अनाउंस करेगी। ठीक है। और उन कलेक्शन सेंटर्स में वो क्या करेगी, एक पोस्ट ऑफिस लॉक बॉक्स को हायर करेगी। ठीक है। पहले वाले मेथड में कोई भी लॉक बॉक्स हायर नहीं किया गया था, बट इस मेथड में कलेक्शन सेंटर्स पर लॉक बॉक्स भी हायर किया जाएगा। ठीक है। लॉक बॉक्स हायर क्यों किया जाएगा, पहले कंपनी क्या कर रही थी, पहले कंपनी जो है सारे के सारे चेक रिसीव कर रही थी, उन सारे चेक्स को रिकॉर्ड कर रही थी कि कितनी पेमेंट रिसीव हो गई है कस्टमर से, उसके बाद जाकर उन्हें बैंक में डिपॉजिट कर आ रही थी। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले जो चेक है बैंक में डिपॉजिट होंगे, उसके बाद कंपनी जो है उनका रिकॉर्ड बनाएगी। कैसे, यहाँ पर जो हमारे पास स्टेप फॉलो किए जाएंगे वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले कुछ ब्रांचेस को कंपनी एज अ कलेक्शन सेंटर जो है अनाउंस करेगी, उसके बाद उन सेलेक्टेड ब्रांचेस पे एक पोस्ट ऑफिस लॉक बॉक्स को हायर करेगी। ठीक है। उसके बाद लोकल बैंक में जो भी कलेक्शन सेंटर के अराउंड लोकल एरिया में जो बैंक होगा वहाँ पर अपने फर्म का अकाउंट ओपन करेगी और उस बैंक को ऑथोराइज करेगी कि वो जो है इस पोस्ट ऑफिस लॉक बॉक्स को ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेट इन द फॉर्म कि वो जो है यहाँ से चेक कलेक्ट कर सकता है और जाकर बैंक में कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है। तो ये किया जाएगा। उसके बाद जब चेक एनकैश हो जाएंगे, कस्टमर के बैंक से पेमेंट कलेक्ट हो जाएगी कंपनी के अकाउंट में, तब वो लोकल बैंक क्या करेगा, वो सारे के सारे जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं उनको कलेक्ट करेगा और सबमिट करेगा कंपनी के कलेक्शन सेंटर पर। ठीक है। अब जो डिपॉजिट स्लिप कंपनी को रिसीव हुई है फ्रॉम द बैंक एट इट्स कलेक्शन सेंटर, उनके बेसिस पर वो रिकॉर्ड बनाएगी कि कितनी पेमेंट आ चुकी है कस्टमर से। तो जो बेटर टेक्निक है वो हमारी लॉक बॉक्स है, क्योंकि इसमें जो है हमें 3 तरह के टाइम गैप को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। 3 तरह का टाइम गैप कौन सा है, पहला टाइम गैप वो कि कंपनी को हमारे कस्टमर्स चेक भेजेंगे और कंपनी उन्हें रिसीव करेगी, तो जो टाइम गैप है बिटवीन सेंडिंग द चेक एंड द रिसिप्ट बाय द फर्म, वो टाइम गैप रिड्यूस हुआ क्योंकि कलेक्शन सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए। दूसरा जो टाइम गैप लगेगा बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ चेक एंड इट्स डिपॉजिट इनटू द बैंक, वो रिड्यूस हुआ क्योंकि लॉक बॉक्स हायर कर दिए गए। जैसे ही कस्टमर ने कलेक्शन सेंटर पर विजिट किया और लॉक बॉक्स में चेक डाला, वैसे ही हमारे जो बैंक हैं वो उन्हें क्या कर लेंगे, उन्हें निकाल कर डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। और तीसरा गैप कौन सा है, द गैप between the deposit of check into the bank and the collection of the payment from the customer, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो जब डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में तो उसके बाद लास्ट स्टेप तो कलेक्शन ही बचा है ना, तो जितना जल्दी डिपॉजिट होगा उतना जल्दी जो है कलेक्शन भी हो जाएगा फ्रॉम द कस्टमर बैंक। ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों गैप जो है रिड्यूस हो गए। तो आई होप सो कलेक्शन सेंटर और लॉक बॉक्स सिस्टम का जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।